हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यश के जरिए एक बार फिर से अन्नू को पता चल जाता है मीरा मानसी के प्लान के बारे में। तो वहीं आर्य सर जैसे ही घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कैसे मानसी और मीरा यहाँ पे नाटक कर रही हैं, राजनंदिनी के नाम को लेकर अन्नू को डराने की कोशिश कर रही हैं। तभी अन्नू यहाँ पे सारी बात बताती है कि ये लोग मेरे साथ आखिर क्या क्या कर रही है। इतने दिन से जब पूरी फैमिली को ये बात पता चलती है तो सभी लोग यहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और गायत्री माँ समझ जाती हैं कि अन्नू इसलिए इतनी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये दोनों मिलकर उसे डरा रहे हैं। आर्य सर को जब ये बात पता चलती है तो आर्य सर बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाते हैं, मीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि मीरा को तो तुम्हें कोई भी परवाह है ही नहीं, किसी के इमोशंस और ना ही किसी की इज्जत है तुम्हें। यहाँ पे उसे डांटते हुए उसके बाद आर्य सर बहुत गुस्से में जाते हैं अपने कमरे में और चले जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अन्नू पीछे से आर्य सर के पास जाती है और कहती है, दिखाती है, वहाँ बैठते हैं और सोचते हैं कि ये लोग आखिर करने की क्या सोच रहे हैं। तभी अन्नू वहाँ पे जाती है और मंगलसूत्र निकालती है, राजनंदिनी के जो दिया था वो उस मंगलसूत्र का आर्य के सामने ऐसे रखती है। तो आर्य सर उस मंगलसूत्र को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, तुरंत उस मंगलसूत्र को पकड़ते हैं और अन्नू से कहते हैं कि तुम्हें ये मंगलसूत्र कहाँ मिला। तो यहाँ पे बोलते हैं आपको पता है ये मंगलसूत्र किसका है। तभी वो कहते हैं कि हाँ ये तो राजनंदिनी का है। तो यहाँ पे अन्नू भी शॉक्ड हो जाती है सुनकर कि आर्य ने भी पहचान लिया है ये मंगलसूत्र राजनंदिनी जी का है। तो ये पूछती है कि तुम्हारे पास ये मंगलसूत्र कैसे आया। तो अन्नू बताती है कि मंगलसूत्र मुझे खुद राजनंदिनी ने बताया कि यहाँ पर है। तो आर्य भी सोच में पड़ जाता है कि अन्नू क्या कह रही है। तो यहाँ पे अन्नू की सारी बात बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। अन्नू यहाँ पे अपने सपने के बारे में बताती है कि महाअष्टमी की रात को मुझे ये सपना आया था। उस सपने में एक औरत थी जिसके पीछे काफ़ी सारे गुंडे थे और उसके हाथों में हथियार थे और आप भी थे। और वो औरत कौन है, वो औरत कोई और नहीं जबकि राजनंदिनी है। तो आर्य सर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो राजनंदिनी है, तुमने बस ऐसे ही सोच लिया होगा। तो कहती है नहीं, मैंने सपने में आपको भी देखा था और आपने उन्हें राजनंदिनी कहकर पुकारा था, उन्हें मंगलसूत्र पहना था, उसके पास जो मंगलसूत्र है ना वो वही ऐसा ही है। राजनंदिनी जी ने मुझे बताया कि मंगलसूत्र कहाँ है, तभी यहाँ पे मंगलसूत्र निकल पाई हूँ मैं। जो यहाँ पे सब जानने के बाद आर्य भी शॉक्ड हो जाता है। अन्नू को लगता है कि राजनंदिनी जो है वो चाहती है कि आर्य अपने लिए और अपने राजनंदिनी अन्नू को दे जाके कि ये बात अन्नू को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसने मंगलसूत्र जो दे दिया है। गायत्री माँ ने भी यही बात बोली है। आर्य से सोचते हैं कि आखिरकार राजनंदिनी ऐसे क्यों आ रही है, ऐसे क्यों दिखाई दे रही है बार बार सपने में अन्नू की, और उससे उसको समझ में नहीं आ रहा है। वे बहुत परेशान हो जाते हैं ये बात सुनने के बाद। लेकिन उन्हें बाद में खुशी है कि राजनंदिनी खुद ही मंगलसूत्र अन्नू को दी है, मतलब अन्नू के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आर्य से सोचते हैं कि राजनंदिनी, इसका मतलब वो हमारे आसपास ही है। तभी उसे पता होता है कि अन्नू कौन है और अन्नू क्या चाहती है, अन्नू किस चीज़ से गुजर रही है, ये सब कुछ उसे पता है। तभी उस तरीके से अष्टमी वाले दिन उसे मंगलसूत्र दिखा कर गई है। यहाँ पे आर्य है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब अन्नू के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि फिलहाल उन्हें नहीं पता है कि अन्नू ही राजनंदिनी है, उसका पुनर्जन्म है और यहाँ पे अब उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि सारी बातें वो झेंडे को बताएंगे आर्य को, सर तुम्हें पता है क्या कुछ हो रहा है अन्नू के साथ। ये बात जान के झेंडे भी हैरान होंगे, बोलेंगे कैसे कैसे हो सकता है, अन्नू के सपने में राजनंदिनी कैसे आ सकती है मंगलसूत्र अन्नू को देने के लिए। ये सब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि मीरा को भी पता चल चुका है कि राजनंदिनी इस घर की बेटी थी। मीरा को लग रहा था कि शायद घर की बड़ी बहू है तो वो अब सारा हक लेगी, और क्योंकि यश इस घर का बड़ा बेटा है। लेकिन ये सब यहाँ पे बात सबके सामने आएगी तो गायत्री में बताएंगी कि इस घर की बड़ी बेटी राजनंदिनी थी, इस घर में जो सारा हक है उसका राजनंदिनी का था। तो इस नाते आगे चलकर अन्नू को ही सारे हक और सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।